बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने नावल की कहानी को डिस्कस किया। अब हम नावल के जो मुख्तलिफ़ सवालात हैं, नावल पे जो सवालात बनते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाउ वुड यू जस्टिफाई द एंड ऑफ द नावल। ये जो एंड हुआ है नावल का, क्या ये सही है? अगर ये सही है तो इसका जवाज़ क्या है? या हम मुतमिन हैं नावल का जो एंड हुआ है इस पे हम मुतमिन हैं या नहीं? तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे। द हीरो ऑफ नावल Santiago cannot catch any fish for 84 days. On 85th day, he goes far out in the sea and catches a marlin. नावल का जो हीरो है वो 84 डेज तक नाकाम रहा मछली पकड़ने में। तो फिर एक और उसने कोशिश की है, गहरे समुद्र में गया है और एक बड़ा शिकार मार्लिन की सूरत में पकड़ा है। देन ही लैशेज इट अलॉन्ग साइड हिज स्किफ, फिर वो अपनी कश्ती के साथ उसे बांध लेता है। एंड सेट सेल टू द शोर, और फिर अपने साहिल की तरफ रवां दवा है। On the way, the sharks attack the fish and eat away every bit of its flesh. The old man reaches the shore with only the skeleton of the fish. तो रास्ते में शार्क्स मछलियों ने हमला किया और वो सारा गोश्त खा गई मार्लिन का। बूढ़ा जो है, बड़ा मछेरा जो है, वो एक ढांचे के साथ, सिर्फ एक ढांचे के साथ साहिल समुद्र पे पहुंचा है। तो सम क्रिटिक्स एंड रीडर्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एंड ऑफ द स्टोरी। तो कुछ नक्काद जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, हाँ, वो मुतमिन नहीं हैं इस स्टोरी के एंड पे, इस नावल के एंड पे जो हीरो के साथ सलूक हुआ है, वो इससे मुतमिन नहीं है। दे से दैट द स्ट्रगल ऑफ द हीरो कम्स टू नथिंग एंड द स्टोरी रीचेस टू नो कंक्लूजन। उनकी राय है कि इस हीरो ने जो कोशिश की है उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। द रीडर हैज़ टू इन्फर फ्राम इट मैनी पॉइंट्स हिमसेल्फ, बट वी डू नॉट एग्री with these people. We can justify the end of the story on the following grounds. लेकिन हम उन लोगों से मुतफिक नहीं हैं, तो हम जस्टिफाई कर सकते हैं इस एंड को इन ग्राउंड्स पे। नंबर 1, दिस एंड ऑफ द स्टोरी इज़ लॉजिकल एंड रियलिस्टिक। पहली बात तो ये है कि कहानी का जो इख्तिताम हुआ है ये बड़ा ही लॉजिकल है और हकीकत पसंदाना है। द ओल्ड मैन क्रॉसेस द कस्टमरी फिशिंग एरिया and goes
फार आउट इन द सी। पहली बात तो ये है कि बूढ़ा जो है वो मरविया फिशिंग एरिया को क्रॉस करता है, गहरे समुद्र में जाता है। देयर ही हुक्स द बिग मार्लिन, द ब्लड ऑफ द मार्लिन इज स्प्रेड and it settles down. The sharks follow the blood and attack the marlin. तो बड़ी मछली जब पकड़ी है तो उसका खून जो है वो पानी की तह में चला गया, तो शार्क्स ने उस ब्लड को फॉलो किया और मार्लिन पे हमला कर दिया। देन इट इज़ इम्पॉसिबल, तो ये नामुमकिन है फॉर द मैन, उस बूढ़े के लिए, टू रो द बोट स्पीडीली, कि वो कश्ती को बड़ी तेज़ी के साथ चलाता, एंड रीच द शोर बिफोर द शार्क्स कैन ईट द किल्ड फिश, और अपनी मछली को बचा के वो साहिल पे पहुंच पाता। तो हिज रिटर्न विद द होल फिश वाज इम्पॉसिबल। तो इन हालात में नामुमकिन था बूढ़े के लिए कि पूरी की पूरी मछली जो है वो बाहर बाहिफाजत ले आता। सो द एंड इज़ कन्विंसिंग एंड लॉजिकल। तो हमारी राय में तो इसका एंड जो है वो बड़ा मुअस्सर है, बड़ा मंतकी है, बड़ा लॉजिकल है। तो हम इस सवाल को इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जारी रखेंगे। तो आप इसको पढ़ें, सुने, देखें, किताब का मुताला भी करें, नावल का मुताला करें, और कोई अगर मसला हो तो मैंने आपको नंबर्स दे रखे हैं, आपके नंबर्स भी मेरे पास हैं, तो आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं। थैंक यू।